क्या आपको भी विल और शाल के बीच में कंफ्यूजन होता है? आपको यह लगता है कि विल और शाल दोनों का मतलब एक ही है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप बिल्कुल सरल तरीके से सीखेंगे कि विल और शाल के बीच में क्या फर्क है, आपको कब इसको यूज करना है, कहां यूज करना है और कैसे यूज करना है। दोस्तों, विल और शाल जो है दोनों मॉडल वर्ब्स होते हैं जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल के बारे में बात करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हमेशा ये हर जगह पे एक जैसा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम विल के बारे में सीखते हैं। विल को जो है आज हम मॉडर्न इंग्लिश में लगभग हर सब्जेक्ट में यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल फोन करूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी विल कम सून, वह जल्दी आएगी। इस तरह आप देखिए मॉडर्न इंग्लिश में आज के टाइम पे हम विल का उपयोग हर एक सब्जेक्ट में करते हैं, चाहे वो डेली कॉन्वर्सेशन हो, किसी भी तरह के आपके इंग्लिश के उपयोग को हर जगह पे नॉर्मली विल का हम इस्तेमाल करते ही हैं। तो विल को आप बिल्कुल नेचुरली यूज करें, उसके लिए आपको कोई बड़ी टेक्निकल चीजें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विल एक बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल मॉडल वर्ब है, उसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट सीखना है शाल के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ अलग सा चीजें हैं जो आपको क्लियरली समझना है, क्योंकि विल अगर एक बिल्कुल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में नॉर्मल तरीके में आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर टेंस के लिए, शाल आपको यूज करने के कुछ अलग टेक्निक होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो शाल को हम आज के इंग्लिश में बहुत कम यूज करते हैं, हमें ज्यादा शाल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां सिर्फ शाल ही फिट होता है। तो शाल का सबसे पहला यूज है सजेशन के लिए। मतलब है जब भी आप किसी से सुझाव मांगते हैं तो आपको शाल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शाल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? शाल वी गो नाउ, क्या हम अब चलें? देखिए ये दोनों एग्जाम्पल में आपको ये समझ में आएगा कि आपने किसी से एक सजेशन पूछे, आपने एक सुझाव मांगे हैं। तो इस तरह जब भी आप एक सुझाव मांगते हैं वहां आप शाल का यूज करेंगे, वहां आपको विल यूज नहीं करना है। अब शाल का सेकेंड यूज है ऑफर करने के लिए। जैसे कि आप जब भी किसी की मदद करने की पेशकश करते हैं तभी आपको शाल यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, शाल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? शाल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं? आप देखिए यहां आप किसी से एक मदद की पेशकश करते हैं, आप किसी को एक हेल्प का ऑफर करते हैं। तो आपको जब भी इस तरह के एक ऑफर देने हो, आपको एक मदद की पेशकश करनी हो, तो आप हमेशा शाल का इस्तेमाल करें। अब शाल का यूज नंबर 3 है फॉर्मल इंग्लिश में। जैसे कि कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स या रूल्स, उसमें हम शाल का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी हम एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें एक लाइन ऐसे देखते हैं कि हम लिखते हैं द पेमेंट शाल बी मेड विद इन 7 days। मतलब है कि पेमेंट जो है 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। ये देखिए आप एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट या रूल्स का लाइन होता है। इस तरह जब भी कोई भी फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल डॉक्यूमेंट, फॉर्मल रूल्स हो, उसमें कुछ ऐसे सिचुएशन में इस तरह शाल के उपयोग किए जाते हैं। तो यही थे शाल के 3 यूजेस। तो बहुत सिंपल है, विल के हमने यूज देखे, बहुत सिंपल है। आप नॉर्मल हर एक सब्जेक्ट में, फ्यूचर टेंस में, सामान्य रूप में जो भी बात करने हो उसमें आप विल का यूज कर सकते हैं। अगर आप सजेशन या ऑफर इस तरह कुछ दे रहे हैं तो आप शाल का यूज कीजिए। उसके अलावा कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इस तरह के लेवल पे भी आपको शाल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप बिल्कुल सिंपली इस तरह ही समझना है। काफी लोगों को इस तरह के डाउट हमेशा रहते हैं, कोई विल के जगह पे शाल यूज करते हैं, शॉल के जगह पे विल को यूज करते हैं। तो इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनको इसके बेसिक के बारे में, क्लियर डिटेल के बारे में आइडिया नहीं होता है। तो आप आज इस वीडियो से इस चीज को पूरी तरह समझ पाएंगे। जब भी हम इंग्लिश या इंग्लिश के ग्रामर को सीखते हैं तो हमेशा सबसे बेस्ट है कि उसके बिल्कुल बेसिक क्लियर डिटेल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको उस तरह समझ लेते हैं फिर आपको ये सभी चीजें बहुत सिंपल लगेगी।
तो आज मैंने भी यही प्रयास किया था कि आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले विल और शाल को सबसे बेसिक लेवल पे सबसे सिंपल तरीके से बहुत छोटे एग्जाम्पल के साथ क्लियरली आपको समझा पाऊं। तो यही था आज के टॉपिक के बारे में। इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी चीजों पे कोई कंफ्यूजन हो, आप प्लीज कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं आपको उसका क्लियर डिटेल में आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं एक बेस्ट इंग्लिश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।